पे होना चाहिए। बातचीत करते समय हमें अवॉइड करनी चाहिए बाहर के पर्सन से बातचीत करना, कम से कम बात करेगा करना हम लोग। ऐसा नहीं आप 10 मिनट बोल के 15 मिनट रह गए, आपका फ्रेंड अकेला खड़ा हुआ है, तो आपने अवॉइड करनी है साइड टॉक्स, जिससे कि आप जिसको टूरिंग करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो आप में उसमें बाधा ना बने। तीसरा हमने पढ़ा एबीपी सेटिंग के बारे में। एबीपी सेटिंग, ए फॉर एडवाइजर, बी फॉर ब्रिज, पी फॉर प्रोस्पेक्ट। एबीपी सेटिंग्स कहाँ होती हैं? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, सर्किल एबीपी सेटिंग। तो ये आपने एबीपी सेटिंग, जैसे हम और आप अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं रक्षिका वेलफेयर मार्ट लिमिटेड में एज अ पीआरओ, एज अ सीडीओ, एज अ टेलीकॉलर्स, तो उसके बारे में एबीपी सेटिंग में आपने पढ़ा। नेक्स्ट आपका सिस्टम पढ़ा आपने जी हर्षिता जी। नेक्स्ट सिस्टम सर 5 मिनट चिट चैट। 5 मिनट की बातचीत आप किसी भी अननोन पर्सन से कैसे कर सकते हैं ये आपने पढ़ा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज। स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज कि हमें जैसे समय पूछना है, वॉच हमारे पास नहीं होनी चाहिए, हम पूछे व्हाट इज योर टाइम नाउ, अभी क्या समय हो रहा है, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप नाम पूछ सकते हैं, अपने बारे में बताएं, उनके बारे में बताएं, उनकी बेसिक्स, उनकी फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में, उनके सोशल कॉन्टेक्ट्स के बारे में अपना उनको बताएं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें और उसको दें हाय बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इसके साथ फिर आप कंटिन्यूटी में उस दोस्ती को अगर बढ़ाना चाहें, अच्छा लगता है आपको, तो उसके साथ अच्छे से दोस्ती बढ़ाएं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट शेयर करें, ताकि उनके ब्रेन्स में आपकी साइकोलॉजिकल इमेज बनी रहे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल गोलगप्पे का एग्जांपल दिया था, ठीक है। गोलगप्पे आपने खाए होंगे, ठीक है, तो कहाँ खाए तो आपको एकदम से रिमेंबर आ जाता है। तो आप गुड मॉर्निंग भेजोगे तो नेम लिस्ट अपने रिलेशंस को और सुदृढ़ करने के लिए आप उनको ये चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया थम्स अप। थम्स अप, जैसे हम किसी को लाइक्स भेजते हैं व्हाट्सएप में थम्स अप, ठीक है। तो थम्स अप किसी की तारीफ करना, आप सही रूप में तारीफ कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मुझे शालिनी जी की तारीफ करनी है, शालिनी जी कहाँ से हैं, उनके नाम के बारे में सबसे पहले कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस अचीवमेंट्स क्या हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इनकी तारीफ कर सकता हूँ। जैसे रंजना जी हैं, मुझे पता है कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या इनका बिहेवियर है, किस लेवल के इंसान है, इनकी फिजिकल बॉडी क्या है, इनकी स्पिरिचुअल बॉडी क्या है, इनकी मेंटल बॉडी क्या है, इनकी इमोशनल बॉडी क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तभी आप किसी भी पर्सन के बारे में सबसे अच्छी तारीफ कर सकते हैं। और तारीफ कैसे करनी है? हाइपरनेस के साथ, जोश के साथ में आपने तारीफ करनी है, गेस्चर्स यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आप किसी की तारीफ कर रहे हैं और चेहरा वैसे लुढ़का हुआ है आपका, ठीक है, ठीक है। उस तरीके से जैसे कहीं पे कोई डेथ होगी तो ऐसे थोड़ी ना करोगे, आप वहां पे शोक व्यक्त करोगे, बहुत बुरा लग रहा है कि आपका फलां पर्सन गुजर गया, किसकी शादी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए, ठीक है, या परिणय सूत्र में बंधने के लिए, जैसे भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन उनकी तारीफ कर सकते हैं। समझ गए? नेक्स्ट सिस्टम हमने पढ़ा जी रंजना जी, नेक्स्ट सिस्टम हमने पढ़ा जी नेम लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो नेम लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जो हम किसी के ऊपर बनाते हैं या कोई जो हमारे ऊपर बनाता है, जो हमारे ऊपर बनाई जाती है, जिसे नेम लिस्ट कहते हैं। नेम लिस्ट हॉस्पिटल्स में अपने पेशेंट्स की उसकी होती है, कौन पेशेंट आया, कौन इंडोर में, कौन आउटडोर में, कौन एडमिट है, कौन हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल्स में और होटल्स में हमारे पास कौन सा गेस्ट आया, किस रूम में ठहरा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, नेम लिस्ट। स्कूल्स में कौन पर्सन है, कितने नंबर है, कितना रोल नंबर है, कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं, स्कूल्स में कितने, डाटा होता है, इट्स अ नेम लिस्ट। वैसे ही कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, कंपनीज में, जैसे कि हमारे पास रक्षिका वेलफेयर मार्ट लिमिटेड के पास अभी आप 15 पर्सन्स हैं ऑल ओवर इन द एचपी, हिमाचल से, कांगड़ा से, बिलासपुर से, सोलन से, पंजाब से, हरियाणा से, ठीक है, तो पूरे इंडिया से आप यहाँ पे बैठे हैं,
तो ये एक नेम लिस्ट होती है कि कहां कहां से आपका डाटा, समझ गए। नेक्स्ट सिस्टम मैंने आपको बताया इनविटेशन कॉल और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में आज आपको मैं अच्छे से स्टडी कराऊंगा। तो इनविटेशन कॉल्स कहां कहां यूज होता है, जैसे आप अपने घर में कोई फंक्शंस कर रहे हैं, उसको आप कैसे कार्ड भेज सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इनविटेशन कर सकते हैं, टेलीफोनिकली इनविटेशन कर सकते हैं, फेस टू फेस इनविटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, फेस टू फेस जी। तो ये सारी चीजें अब आपने लिखनी है कि इनविटेशन कॉल्स आप कैसे कर सकते हैं, समझ गए। सिस्टम नंबर 7